फाइंड आउट। तो लाडले भाइयों, बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द डे, लेट्स डू सम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या कुछ मैटर है। क्वालिटी तो बढ़िया है भाई। योगा मैट है, योगा करेगा तुम्हारा भाई अब, ठीक है। योग शिविर खोल रहा हूँ मैं, योग शिविर। कमेंट करो यार, राइट साइड कौन सी है इसकी, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा भाई। फोटो में तो दीदी योगा ही करके बैठी हुई है। मेरे हिसाब से जो फूल वाली साइड है ना, जिसमें फूल बने हुए हैं, ये देख रहे हो, ये शायद फ्रंट है, मतलब इसके ऊपर योगा करना है। इसको बिछा के देखते हैं भाई, और फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो लाडले भाइयों, दैट इज माय फिटनेस जोन, ठीक है। वहाँ पे इसको डाल के देखते हैं और देखते हैं क्या कुछ मैटर है, मैं योगा कर सकता हूँ। फ्रंट पे ये बना हुआ था, ब्रांडिंग है, कुकाटू मेक योर मूव, दिस योगा मैट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्लीप। एक बार इसकी फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं। ओके रिपोर्ट, मुझे तो योगा मैट बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी अब इसकी अपन को थोड़ी सी ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा मुझे। तब तक के लिए कैसे करते हैं ये, फोर्स इन देम। ओके रिपोर्ट। बाकी यार मेरे हिसाब से फॉर द कॉस्ट दैट आई पेड फॉर इट, 300 रुपये का है। बोल्ड फिट का भी मिल रहा था, मैंने ये इसलिए मंगाया क्योंकि ये जल्दी आ रहा था। बोल्ड फिट का 350 का था, 300 भी दे सकता था मैं, लेकिन 200 रुपये में अच्छे खासे प्रोडक्ट आते हैं। पे ब्रांडिंग है, इस पे ब्रांडिंग नहीं है, तो तुम्हें पता है मैं ब्लैंक्स पहनता हूँ, मतलब यू सी हाउ आई सर्वाइव। तो यही सब मैटर था। तो लेट्स सी वेयर वी गो। तो उसके हिसाब से 7 स्टार 5 स्टार इश रेटिंग, 5 स्टार। तो लाडले भाइयों, मैंने ये बहुत दिन पहले लगाया था, ठीक है, और मुझे लगा था कि मैं एक एक दिन करके अपना कंटेंट बनाऊंगा और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करूंगा, लेकिन वो तरक्की हुई नहीं दोस्तों। और मैंने यहाँ तक कंटेंट बनाया, एक कैलेंडर वहाँ था वो मैंने पूरा किया, लेकिन एक रील मैंने यहाँ बनाई और एक यहाँ बनाई, और मैंने ये कभी पूरा ही नहीं किया। ये तो बेचारा मई का महीना तो ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो तरक्की करने के लिए प्लान की नहीं, एक्शन की ज़रूरत होती है। जय दादा की। पार्सल आ गया लाडलो, चेक इट आउट। अब तो मैं इसका यूज़ बताता हूँ। चेक करो लाडलो, एकदम ओके रिपोर्ट। वो कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ओके रिपोर्ट। जय दादा की। तो भाई एक बढ़िया कॉफ़ी बनाने के लिए तुम्हें लगती है ठंडे पानी की बोतल, एक कॉफ़ी, एक अच्छा सा ग्लास या मग, और भाई अपना एक देसी सा फ्रोथर। लेट्स गो। फटाफट कॉफ़ी डाल दो, ठीक है। अपन पी रहे हैं कोल्ड अमेरिकानो, कोल्ड ब्लैक अमेरिकानो। हाथ पे लगी, डल गया ग्लास में, सॉरी मग में, ठीक है। तो लाडले भाइयों, कड़ी जद्दोजहद के बाद कॉफ़ी पीते पीते मन का जो हमारा सवाल है
कि कॉफ़ी हमारी ज़िंदगी में आई कैसे। तो लाडले भाइयों, लेट्स स्टार्ट। सेटअप हमारा रेडी है, इसके बारे में पता लगाते हैं कि व्हेन कॉफ़ी वाज इन्वेंटेड। तो आज लाडलो हम यहाँ पे, ये क्या है 2026। अगर ये सारी स्पेलिंग्स ठीक है ना भाई तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि हैं। तो 850 इथियोपियन प्लेटो में कॉफ़ी मिली थी। द स्टोरी इज़ कि भाई ये इथियोपिया है का कोई ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे घास है, घास, ठीक है, ऐसे बहुत सारी घास थी और उस घास में बहुत सारी बकरियाँ थी। ये बकरियाँ हैं, ठीक है, ये एक बकरी है, बकरी की पूंछ होती है ना, बकरी होती कैसी है, अच्छा बकरी की तो गर्दन होती है ना। चलो ये ट्राई करते हैं, ये बकरी है, चार टांगे होती है ना बकरी की। आई पेंट लाइक ऐसे केवमैन, ठीक है, केवमैन पेंटिंग स्टाइल है गाइस ये, ठीक है। तो केवमैन पेंटिंग स्टाइल में मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ कि, ठीक है, और ये इनका चरवाहा था, ठीक है, चरवाहा ऐसा ही होता है, उसके हाथ में ऐसे एक लठ था, ठीक है, और वो बोल रहा था कि ऐसे इशारा करके कि चरो, ठीक है, ये चरवाहा था, ये बोला चरो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसे बीन्स पड़े थे, बीन्स, ठीक है। तो ये बकरी आई, इस बकरी ने चरे, ये बकरियाँ हैं सारी, इसकी बहुत सारी थी ऐसी, अपन ने ऐसे 3x10 मतलब 30 बकरियाँ थी इसके पास। तो ये इसके पास आया, यहाँ पे ये थे कॉफ़ी बीन्स। इस बकरी ने कॉफ़ी बीन्स खाए और बकरी एक्टिव होगी एकदम, समझ रहे हो, ऐसे एक्टिव सी होगी, कुछ भी उड़ने लगी, भागने लगी, है ना, ये बकरी एक्टिव होगी। ये बकरी एक्टिव होगी, ठीक है। तो ये बकरी एक्टिव हुई न, तो इसके दिमाग में बत्ती जली, ऐसे दीप क्वेश्चन आया तो जल गया इसके दिमाग में, ऐसे 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 कि भाई कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो इसने अंदाज़ा लगाया कि ये जो कॉफ़ी बीन्स है ना, ये कॉफ़ी बीन्स, इनके अंदर कुछ जादू है। कॉफ़ी बीन कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसे करके ऐसे होती है। तो इसको पता चला कि इस कॉफ़ी बीन में कुछ तो जादू है, ठीक है। वो जादू था कैफीन था, वैसे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो इसको पता नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये पूरी स्टोरी की वजह से सब लोग ये कॉफ़ी को कंज्यूम करने लग गए। सबसे पहली बार कॉफ़ी ऐसी कॉफ़ी कब बनी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आ जाओ, अरे कमेंट करो, मेरे को तो बहुत आ रहा है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे इस वाले कैमरा में आवाज़ आ रही है। तो लाडले भाइयों, स्टोरी से तुम्हें पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, बकरी ने खा लिए थे। तो बकरी की वजह से उन चरवाहे को पता चल गया था कि भाई कॉफ़ी का आविष्कार हो गया, मतलब यहाँ पे कॉफ़ी बन गई। लेकिन उसके बाद लोगों को खानी तो आती नहीं थी। यहाँ पे 600 साल बाद, उसके 600 साल बाद यमन में कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट किया, तो यहाँ से मतलब मोर और लेस डायरेक्शन सेट हुई कॉफ़ी की। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ के बारे में तुम्हें बताता हूँ भाई। स्नैक की तरह खाते थे ये, कॉफ़ी बीन लेते थे और उसके फाके मार जाते थे, कॉफ़ी बीन को खा जाते थे। तो ठीक बात है भाई, बॉइलिंग करती थी कॉफ़ी बीन्स की, और ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें खा लिया, कूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये थे डार्क टाइम्स। तो ये थे भाई डार्क टाइम्स ऑफ कॉफ़ी। उसके बाद ये है कॉफ़ी का गोल्डन पीरियड। मैं यहाँ कहीं पे, जैसे 2026 चल रहा है ना, तो 1950-60 के आसपास नेस्ले बनी होगी, नाजी जर्मनी में बनी थी गाइस। ये भी एक फैक्ट है, याद रखना। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो लोग 1900 सालों तक
कॉफ़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे, कभी यहाँ पी ली कभी यहाँ पी ली, और ये दुनिया में फैल गया, गोल्डन पीरियड आ गया, ये हो गया वो हो गया। यहाँ पे आगे नेस्ले बन गई, नेस्ले ने अपन को पाउच दिया और अपन ने कॉफ़ी बना ली, और अब अपन कॉफ़ी इंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके रिपोर्ट। तो लाडले भाइयों, अगर इससे ख़राब तुम्हें कॉफ़ी का एक्सप्लेनर इस इंटरनेट पे कहीं मिले तो मुझे ज़रूर टैग करना। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें एक्सप्लेनर अच्छा लगा तो आई होप अच्छा ही बनाया होगा मैंने, अगर तुम्हें कुछ समझ आया तो। बाकी अगर नहीं आया तो तुम मेरे ब्लॉग देखते रहा करो। तुम ये कमेंट करो कि तुम ये वीडियो कौन से साल में देख रहे हो, और देखते हैं कहाँ जाता है चैनल। मेरे को खुद नहीं पता भाई चैनल कहाँ जा रहा है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, कॉफ़ी ज़रूर पी रहा हूँ। ठीक है, जय दादा की।